जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मौनी अमावस्या बहुत विशेष हो जाती है और ये विशेष तब और ज़्यादा हो जाती है जब आज के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का भी संयोग हो जाए। तो मौनी अमावस्या 2024 9 फरवरी को पड़ रही है। 9 फरवरी को मौनी अमावस्या का पर्व हम मनाएंगे और ये अमावस्या बहुत विशेष होती है। सर्वपितृ अमावस्या के बाद ये अमावस्या सबसे बड़ी अमावस्या होती है, यानी सर्वप्रथम सर्वपितृ अमावस्या का महत्व होता है सबसे बड़ा, उसके बाद मौनी अमावस्या जो कि माघ मास में पड़ने वाली ये अमावस्या है। तो दोस्तों, इस बार जो है निर्विघ्न मौनी अमावस्या 9 फरवरी को मनाई जाएगी। 9 फरवरी को अमावस्या का स्नान दान जो नियम होते हैं सब कुछ 9 फरवरी को रखा जाएगा। तो मौनी अमावस्या का स्नान दान सब 9 फरवरी को होगा। तो सर्वप्रथम ये चीज़ें जो है वो आप समझ लीजिए कि मौनी अमावस्या बहुत बड़ी अमावस्या होती है। आज सर्वार्थ सिद्धि योग है, परंतु ध्यान रखें कोई भी शुभ मांगलिक कार्य आज आप लोग नहीं करेंगे। जब विशेषकर सर्वार्थ सिद्धि योग होता है तो हमारे मन में आता है आज कोई बहुत बड़ी कार्य कर सकते हैं। आज केवल और केवल जो है वो पूजन होता है और पितरों के निमित्त जो कार्य होते हैं वो ही किया जाता है। बाकी पूजा पाठ नियम धर्म जो करना है वो कर सकते हैं। आज जो है शुभ मांगलिक का मतलब कि सत्यनारायण भगवान की कथा यदि कराना चाहें तो आप लोग करा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो देखिए, मौनी अमावस्या के दिन मैं ये बता चुकी हूँ कि सबसे ज़्यादा महत्व जो होता है वो मौन रखने का होता है। तो मौन आप कब से रखेंगे? देखिए, जब भी कोई व्रत हम करते हैं तो सुबह से ही करते हैं, वैसे ही ये मौन व्रत है। वैसे मौन व्रत कर पाना काफ़ी कठिन होता है, परंतु इस व्रत को पूर्ण ना करके भी कुछ घंटे का मौन यदि धारण किया जाए तो भी हमारे जीवन में आने वाली समस्याएं दूर होती है। कब, कैसे और किस प्रकार करना है। और हाँ दोस्तों, इस अमावस्या पर सर्वार्थ सिद्धि योग होता है और ये बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि ये चीज़ें साल में एक बार मौका मिलता है हमें करने का। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि क्या अब हम कर लें, बाद में कर लें। तो जब जिस चीज़ का समय हो ना तभी कर लेना बेहतर है। तो वो समय जो है वो 9 तारीख को 9 फरवरी को हो। क्या कैसे करना है चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। और हाँ दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, आपके लाइक करने से मुझे जो है बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाती हूँ, क्योंकि जब आप कोई कार्य करते हैं तो आपको बदले में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी जो मोटिवेट करती रहें चाहिए। तो वो आपके द्वारा जो कमेंट आते हैं उससे मैं मोटिवेट होती हूँ और लाइक करती हूँ। आपको भी चैनल पसंद आता है, बातें पसंद आती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, 9 फरवरी को मैं बता चुकी हूँ स्नान का जो शुभ मुहूर्त शुरू हो रहा है वो 8 बजे से लगभग शुरू हो रहा है। लेकिन आप ब्रह्म मुहूर्त में यदि स्नान करते हैं ना तो सारे मुहूर्तों के ऊपर ये मुहूर्त है। तो ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान जरूर कर लें। ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि कोशिश करें कि सूर्योदय से पूर्व स्नान करें। स्नान में आज काले तिल अवश्य डाल लें। स्नान के बाद दोस्तों आज एक काम और करें आप लोग। वैसे तो मैं पूरी विस्तृत वीडियो दे चुकी हूँ, आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, देख लीजिएगा। स्नान के बाद आपको दान भी ज़रूर करना है। आज एक काम और करना है जिसके बारे में की बात करने वाली हूँ मैं। आज दोस्तों आपको पीपल की परिक्रमा ज़रूर कर लेना है। आज मौनी अमावस्या पर पीपल की परिक्रमा ज़रूर कर लेना है। पीपल परिक्रमा यानी कि किसी भी पुराने पीपल के पास जाइए और आज सफ़ेद धागा ले लीजिए। सफ़ेद धागे से 5 या 7 की संख्या में परिक्रमा करिए, परंतु उससे पहले कच्चा दूध और जल, थोड़ा सा मीठा काले तिल मिलाकर पीपल में जल अर्पित करिए। देखिए, बार बार कहती हूँ, पीपल कल्प वृक्ष के समान फल देने वाला है। तो आज आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। और देखिए, मौका ऐसा है कि चीज़ों को चूकना नहीं है, सारे काम आप ज़रूर कर लीजिएगा। अब बात करती हूँ मौन व्रत का, क्या कैसे और कब करना है। सर्वप्रथम मौन व्रत जब प्रारंभ होता है तो वो हमारे जगने से प्रारंभ होता है। जब आप सुबह जगेंगे स्नान ध्यान करने के लिए तो ध्यान रहे आप कोई भी भगवान का स्मरण नहीं करेंगे। कोई मुंह से आवाज़, मतलब एक छोटी सी आवाज़ जैसे इशारे में इस तरह की आवाज़ें भी मुंह से नहीं निकालना है। कोई उच्चारण होना ही नहीं चाहिए। उठते ही आप अपने कार्य करें, जो ज़रूरी काम है उसको निपटा लें। उसके बाद आप स्नान करें। स्नान की विधि जो मैं बता चुकी हूँ वो कर लीजिएगा। वैसे मुझे पता है बहुत सारे लोग गंगा स्नान इत्यादि करने जाएंगे, कर सके तो अच्छा है, नहीं तो घर में काले तिल गंगा जल डाल के स्नान करिएगा। एक कहावत है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। कोई निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आप करते रहिएगा। और करने के बाद दोस्तों इसके बाद आप सूर्य को जल दीजिएगा, तिल का ज़रूर प्रयोग करिएगा।
सूर्य को जल दीजिएगा और उसके बाद पीपल परिक्रमा करिएगा, पीपल पूजा परिक्रमा ज़रूर कर लीजिएगा। अब हो सके तो आप ये जो घर की पूजा है, नहाने के बाद घर की पूजा करने के बाद राम राम का उच्चारण करके आप जो है अपने मुंह को खोलिएगा। मैं बार बार कहती हूँ, राम राम बोल मुंह के पट खोल, राम राम बोलते हुए अपने मुंह के पट खोलिएगा। देखिए, मौन व्रत में वो शक्ति होती है ना कि व्यक्ति को हर तरह से वो लाभ पहुंचाने वाली शक्ति होती है। तो मौन व्रत यदि कोशिश करें कि आप बाहर मंदिर में जाकर के पूजन वगैरह करने तक नहीं चुप रह सकते हैं, तो कम से कम घर के मंदिर में पूजा करने तक, दान करने तक, स्नान करने तक चुप रहिए। और उसके बाद जो है आप अपना जो भी भगवान का नाम लेकर के जो भी कार्य है वो बोलना कहना प्रारंभ करिए। तो ये चीज़ें जो है वो आपको ध्यान रखना है कि पूरे दिन का वैसे तो संकल्प लेकर के संकल्प सुबह करें कि हे प्रभु, अपना नाम स्थान गोत्र बोले, और कोई ज़रूरी नहीं कि आप संस्कृत में बोले, हिंदी में बोले, अपना नाम स्थान गोत्र, और बोलते हुए आप जो है संकल्प करें कि मैं आज जो है आपकी पूजा करने तक, स्नान करने तक मैं मौन रहूँगी। जितने दिन, जितने घंटे, जितने समय रहना है उतने समय आप मौन व्रत धारण करिए, लेकिन संकल्प के साथ जब ये काम आप करेंगे तो आपको इसका ज़्यादा लाभ होगा। अब जिनके छोटे बच्चे हैं, जिनको की दिक्कत हो रही है, वो लोग किसी भी स्थिति में मन को छोटा न करें। आप अपना जैसे भी हो स्नान दान कर लें, मौन व्रत न करें। बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फिर आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन जो लोग सक्षम है कम से कम पूजा तक मौन ज़रूर रखिए। बड़ी बड़ी बातें मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मौन व्रत का पूरे दिन संकल्प लेना ये सबसे बड़ी बात है। तो कम से कम पूजा तक आसान विधि मैं करती भी हूँ और आसान ही आपको बताती हूँ। तो आप लोग ये काम ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये करना आपके लिए आसान भी है और ज़रूरी भी बहुत ज़्यादा है। अब चलिए बात कर लेती हूँ कि आपको क्या और नहीं करना है, जो सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कई बार से जो अमावस्या आ रहे थे, मैं सोच रही थी कि ये चीज़ें आपको बताना शुरू करूँ कि ये चीज़ें नहीं करना है। मैंने अभी तक कभी अपने चैनल पे नहीं बताया, अभी पहली बार मैं बताने जा रही हूँ आपको। तो शायद ये चीज़ें आपको पता हो ना हो, लेकिन मुझे पता है कि ये चीज़ें जो है आपको पता नहीं होगी। और अब जो बताने जा रही हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैं हर बार जो वीडियोस बनाती थी उसमें सोचती थी कि ये चीज़ें जो है वो शामिल करूँगी, मैं भूल जा रही थी। चलिए, अब ये हर अमावस्या के लिए आपको ध्यान रखना है दोस्तों। मैं बार बार बता चुकी हूँ कि कोई मांगने वाला भिक्षुक आ रहा है तो आप उसे निराश न लौटाइए। लेकिन एक और चीज़ है जिससे लक्ष्मी की हानि होती है। अमावस्या तिथि पे यदि तेल का मर्दन किया जाए, ध्यान रखें, यदि तेल लगाया जाए सिर में, हाथ में, विशेषकर सुहागने तो ना लगाएं, सुहाग का भी क्षय होता है। तो सुहागने ध्यान रखें कि आज बालों में तेल नहीं लगाएंगे, शरीर में भी तेल नहीं लगाएंगे। आजकल तो लोशन वगैरह का समय है, पहले के समय में लोगों को तकलीफ हुआ करती थी जब तेल वगैरह नहीं लगा देते, और आजकल तो जो है वो तेल की उतनी विशेष आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज तेल न लगाएं, क्योंकि अमावस्या तिथि है। 9 फरवरी की बात कर रही हूँ मैं। और हाँ, आज छोटे बच्चे हैं तो आप उनकी मालिश के लिए तेल वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। पुरुष या स्त्री कोई समझदार है, आवश्यकता नहीं है तो आप तेल न लगाएं। यदि सिर में दर्द है तो दर्दनाशक तेल वगैरह का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिसका ध्यान रखिएगा, नहीं तो सुहागनें ऐसी गलती करती हैं तो सुहाग की हानि होती है, और यदि सामान्य व्यक्ति करता है तो लक्ष्मी की हानि होती है, ध्यान रखें। आज जो है दोस्तों, तुलसी में कच्चा दूध अवश्य हमें चढ़ाना है। तुलसी माता की तो आज विशेष पूजा आराधना करना है, और आज कच्चा दूध थोड़ा सा मिले तो गरीबी से, कर्ज से, दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। आज परिवार के जितने सदस्य हैं थोड़ा थोड़ा, आधे आधे चम्मच से भी कम, एक एक बूंद दूध जो है वो तुलसी में चढ़वाइए। इससे माता तुलसी आंगन में हरी रहती है, और उनके हरे रहने से बहुत ज़्यादा समस्याओं का अंत होता है। बहुत सारे कमेंट कल लाइव में भी मैं रिसीव की कि मेरी तुलसी सूख गई है। जिनके घर तुलसी सूख गई है वो लाकर नई तुलसी लगाएं, क्योंकि हिंदू धर्म में तुलसी के बिना आंगन नहीं रहता है, सूना माना जाता है। तो आप लोग ज़रूर लगाइए, और इसमें परेशान होने वाली भी बात नहीं है, क्योंकि सर्दियों का मौसम चल रहा है और तुलसी सूख ही जाती है बहुत घरों में, तो घबराएं नहीं। अब मैं बात कर रही थी कि आप जो है तुलसी की पूजा विधि विधान से करिएगा। इससे देखिए पितृदोष से भी मुक्ति मिल जाती है। और पितृदोष इतना कोई छोटा सा काम नहीं है, छोटा सा उपाय नहीं है कि जो एक दिन आप कर लिए और फटाफट वो मुक्ति। आप समझिए किसी के श्राप को हटाना इतनी छोटी चीज़ नहीं है। वैसे तो आप कोई भी छोटा उपाय असर कर दे तो भगवान की इच्छा है, लेकिन विशेषकर कुछ ही उपाय असर करते हैं। तो जिसमें से मैं कई उपाय आपको बता चुकी हूँ। वीडियोस नहीं देखे दोस्तों तो आप देख लीजिएगा, चैनल पे मैं पहले से अपलोड कर चुकी हूँ, उस उपाय को भी देखकर जरूर करिएगा। और मैं बात कर रही थी कि तुलसी का पूजन, घर में बच्चे हैं, पति है, खुद है, तो आप नहलाइए धुलाइए और एक एक चम्मच या आधे आधे चम्मच तुलसी की जड़ में दूध डलवाइए। ध्यान रहे बहुत ज़्यादा दूध डालने से तुलसी खराब हो जाएंगी।
आज के दिन किसी भी स्थिति में मांस, मछली, इन सब चीज़ों का सेवन हमें नहीं करना है। ये भी ध्यान रखें, क्योंकि बताती हूँ क्यों। अमावस्या के दिन देखिए काली शक्तियाँ जो क्रियाएं होती है, या तंत्र क्रियाएं कह लीजिए, या काली शक्तियाँ, वो प्रबल होती हैं। अमावस्या की रात्रि मानी ही इसलिए जाती है। इसलिए हमें जो है केवल और केवल सात्विक तरीके की चीज़ें करके अपने दिन को व्यतीत करना है। और हाँ दोस्तों, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर मुझे फॉलो नहीं किए तो कर लीजिएगा, और मेरा नंबर जो आप देख रहे हैं उस पर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं। अब देखिए एक चीज़ और बता देती हूँ जो मैंने भी शायद कभी नहीं बताया होगा आपको। अमावस्या के दिन आप अपने जीवन को और उत्तम बनाना चाहते हैं तो आप एक काम और कर सकते हैं। अमावस्या के दिन आप तुलसी की जो दीपक जलाते हैं, उस दीपक में आप 2 काली मिर्च डाल करके, 2 लौंग डाल करके, और आप तुलसी माता को दीपक प्रज्वलित करें। और दीपक घी, तेल, किसी भी चीज़ का हो सकता है। जिन घरों में सॉरी, जिन घरों में कलह, बीमारी, या घरों में अजीब सी अशांति महसूस होती है, उन घरों में आप जो है घर के जो मेन डोर पे आप लोग दीपक जलाते हैं, आज सरसों के तेल का दीपक जला दीजिए। हर अमावस्या को ये नियम करिए। दीपक में 2 काली जो लौंग होती है, मसाले में प्रयोग होती है, आप उसका प्रयोग कर लें। दोस्तों, जब भी मैं कुंडली देखती हूँ, अधिकांशतः लोगों की कुंडलियों में जो है या तो काल सर्प दोष होता है, या फिर पितृदोष होता है, या फिर दोनों ही होता है। जिसमें से मैं सबसे ज़्यादा मतलब खराब कंडीशन मानती हूँ पितृदोष को। और ये स्थितियाँ इतनी भयावह होती जा रही हैं कि अब पूछिए ही मत। तो ज़्यादातर जो है चीज़ें कंट्रोल में आ जाती हैं। ऐसा मैं नहीं आपसे बहुत बड़ाई करूँगी कि नहीं, मुझसे ही कंट्रोल में आ जाती हैं। यदि अच्छी तरह से संतुलित चीज़ों के साथ और अच्छे से उपाय कराया जाए तो ये चीज़ें असर कर देती हैं, और निश्चित रूप से असर कर देती हैं। परंतु हाँ, पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें है क्या। अगर नहीं पता है दोस्तों, तो मैंने एक चीज़ बताई है आपको कि आप कैसे चेक करें 5 मिनट में कि हमारे घर में वास्तु दोष है या फिर। आप नहीं देखे हैं तो वो आप लोगों के लिए ही वीडियो बनाई हूँ, उस वीडियो को चेक कर लीजिएगा। और बहुत ज़रूरी है हमें अमावस्या तिथि में पितरों को प्रसन्न करना, तो मैंने वो वीडियो बना के रखा है, आप चेक करिएगा इससे पहले कि अमावस्या तिथि पर पितरों के लिए क्या करना है। जान के समझ के देखिए, कोई भी उपाय सुनकर समझकर नहीं किया जाता है, क्योंकि पितरों के क्रोध को बढ़ावा भी मिल सकता है। अगर ना जाने और ना समझे और कुछ भी उपाय करने लगे तो ये समस्याएं आगे बढ़ जाती हैं। ध्यान रखिए, क्योंकि पितरों का क्रोध बहुत खतरनाक होता है। देवता एक बार आपसे प्रसन्न हो सकते हैं, परंतु पितर जल्दी प्रसन्न नहीं होते। तो सोच समझकर इनके लिए उपाय भी करना चाहिए। कोई भी चीज़ जाने अनजाने में नहीं करना चाहिए दोस्तों। कई ऐसे परिवार हैं जैसे कि हरियाणा से, जिन्होंने अपने पितरों को मतलब इधर उधर जो है इधर उधर के उपाय करके आज स्थितियां बद से बदतर बनी हुई हैं। तो सोच समझकर सात्विक उपाय ही करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा। अमावस्या के नियम और सारी विधि ज़रूर समझ लीजिएगा। चलिए मिलती हूँ आगे की वीडियो में। धन्यवाद।